भगनावत 16 सार के जानता था। ध्यान रहे 16 सार है, 20 बुद्धि है और 30 धन है। जिका बाद में कहीं फायदो नहीं। फिर वह लेविंग दूसरी लगी यार, छोरो नहीं सुने। सबकी बात नहीं है। जेकी जो पक्की कमाई है नहीं साहब, वो तो भले घरे बैठो रहेगा नहीं तो औलाद पहाड़ पे कमाई के और पेट भर देगा। ध्यान रहे पक्की कमाई है वो की वो भजन करिए ईमानदारी का। तो ध्यान रहे दिन 7 है, 7 से 8वां दिन कहीं को नहीं बनी होगी। गिनती 9 है, 1 0 है, आखिरी में 0 है। 16 साल है, 20 बुद्धि और 30 धन है। 30 से 35 साल तक जो जोड़ लियो तो जोड़ लियो, लाइन बनेगी तो बनेगी, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगी। मैंने जड़ है जद श्री सवई भोज महाराज के पास नया जी गया और क्या कह रहे हैं? जय हो। ये दादा अपनी गाया में एक गाये, ये रोजी ना आवे चले मेरे दादा हो। अरे मटकी को सीटी मारी गई। शंकर भोले दादा अपनी गाय में एक गाय रोज चढ़वा के लिए आ रही है, बताओ उन गाय को कहीं कराना। सवई भोज महाराज के बारे गया कतरा दोनों गाय के 12 वर्ष। गाय के लाला जाजेर नया जाजे ग्वाली तो लई के साजे अरे ग्वाली लई के आजे शंकर भगवान की जय। सवई भोज के बाला ये नया हाँ दादा भाई उन्हीं गाय के साथ में जा दे और ग्वाली लिया बना करे बता जे। ठीक है दादा जाइए। गाय आई, नया जी ने गाय को पीछो करियो तो वह तो शंकर जी की गाय थी साहब, बड़ी होशियार गाय थी, चतुर गाय थी। चकमा नहीं कर निकल गई वनिदन तो दूसरे दिन फिर आई
तो गाय ज्यादा होशियार तो नयो जी उनकी ज्यादा होशियार। दूसरे दिन दिफोर की पूंछ पकड़ ली कि तू जहां जाएगा वहां चालू हुआ। शाम को भक्त हो गौ माता चली तो नागपास के डूंगर में जाते जाते गुफा है आज भी, ऊपर है पहाड़ी के ऊपर, जहां पर ईंट वाला देव नारायण की जब मूर्ति स्थापना करानी उनसे थोड़ी आगे है, जहां बगड़ावत के माया मिली थी वो जगह आज भी है, नाग पहाड़ के डूंगर के ऊपर। जब उसी समय देखो जो है पर्वत के अंदर गुफा थी, गाय जाने लगी। अब सूर्य भगवान अस्त हो गई वालों तो और गुफा में जब गाय चली अंधेरो वो नया जी विचार करो नहीं पर्वत में गुफा है पर जाए या गाय जाए मां अपन चलो गाय के खाएगा तो अपने खाइया। जय हो। आगे आगे गाय पीछे पीछे नया जी जब देखो जो है एक जल को कुंड रूपा हेली पे पहुंची का गुरु बाबा लोकनाथ के पास में एक शेर बैठो, शेर के पास में जाकर के गाय खड़ी होगी। शेर ने पानी पियो कुंड में और गाय ने भी पानी पियो। नया जी ने विचार करियो यो शेर है नहीं गाय के क्यों नहीं खा रही हो, जैसे गाय के नहीं खाई रही हो तो अपने भी पहचान है ना, शेर से अपने भी नहीं खाओगा। जय हो। चलेगा विचार करिए गाय को धनी कौन होगा। देखा तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटा है, देखो भजन कहने करिया था सवई भोज महाराज ने और सर्वप्रथम शंकर जी का दर्शन के होया नया जी के। तो ध्यान रहे प्यारे सज्जनों, जो भक्ति और भजन करता है, जो कोई गुरु की सानिध्य में रहता है तो निमालम भी तो करे कहाँ रही जाए जी का पहला नहीं दर्शन हो जाओ। को कारण है कि संगत से गुण उपजे और कुसंगत गुरु जाए और सत्संग के प्रताप से तो कागा हंस हो जाए। जय हो। ध्यान रखें संगत काम दे वैसे और जहां सत्य होता है वहीं संग होता है। आज आप और हम सब एकत्रित क्यों आया कि जहां सत्संग है और जहां सत्य है, भगवान नारायण की दया से दशरथ सिंह जी के बुद्धि के ऊपर भगवान देव की कृपा हुई, उन्होंने इनको बुद्धि दी। जब भी तो आप और हम सब उस सत्य सोच के कारण आज सत्संग कर रहे हैं मेरे बहन भाई। जो बात जय हो। यह होगी कृपा है, ना तो मारती कहीं हो ना थाकती कहीं हो, यह उसकी दया है। क्योंकि रामायण बता रही है कि वो बिना पक्ष से चलता है और बिना कान से सुनता है और ध्यान रहे बिना जिह्वा से भजन करता है। जब पहुंचा बाबा जी बैठा है ध्यान में मग्न है। अभी इनके कहीं करना नया जी के वो ज्ञान नहीं तो कि गुरु जी बैठा सेवा में इनके नहीं उठाना। ज्यादा आवाज में बोलिया बाबा जी, ओ बाबा जी यह गाय तुम्हारी है। शंकर भगवान ने विचार करियो आज कहीं ग्वाल का रेस आएगी। जय हो। पर ठीक है अपना अपना ध्यान भंग नहीं करा। बाबा जी बोलो कोनी नहीं तो तोके तूड़ी में फेंकी दूंगा। जय हो। शंकर भगवान ने विचार करियो आयो तो है ग्वाल पर टेढ़ो है पर निभावा भैया। उठा अरे दादा कहां धूनी में फेंके, मैं जल जाऊंगा। गाय तुम्हारी कि हाँ हमारी, तो हम तुम्हारा नौकर है गई। इतना दिन से तुम्हारी गाय चले गया, तम कम से कम हमारी एक बार मली लेता तो कोई चिंता को विषय नहीं। तो हमारी गाय में गाय छोड़ दो, तम धर्म में दूध पियो। यह कौन सी बात है। गाय की ग्वाली दो कि बेटा कितना दिन हो गया कि 12 साल का गाय चली गया। हम तमन
अभी तो बहुत ज्यादा ग्वाली हुई होगा। पहला अगर बुजुर्ग बात कर्या करे, मैं हमेशा बुजुर्गों की बातों को ज्यादा ध्यान में रखता हूं। भी के क्या 1 रुपया में आधा किलो सेव लाता था, है? और अब माचिस भी 1 रुपया नहीं आया, वहां भी डबल पेटी 2 रुपया बन गई। जय हो। साहब पुराना जमाना कितना अच्छा होगा। आप सभी ने पुराना जमाना देखा, तुम्हें तो बड़ा आनंद लिया हो। पर ठीक है, आज के हालत में भी अगर व्यक्ति इस समय के अभाव से अगर चले, तो जो वर्तमान में समय चली रही हो, असो समय ना तो कभी आयो तो और ना कभी आएगा, और यो भी निकल जाएगा। एना समय को भी एक दिन इंतजार कराएगा। जब बाबा आज से कहा, गुरुदेव गाय की ग्वाली लो, 12 वर्ष हो गया। शंकर भगवान कृपा लग गया नाना। हाँ अभी तो रात को समय है, एनी तू नहीं पे रुकी जा, नहीं भोजन कर और सुबह ग्वाली ले जाइए। जय हो। सुबह ग्वाली के हाँ थारो माइक सीटी मार रही होगा तुम्हारे। बजा बंद कर लो ना बाबू। मटकी को सीटी मारनी। कल से आप असो कर दे का जाओ माइक में। वो साधो पतला मुंडा पेला लागता था नहीं, एक मशीन वो माइक को तो सीटी मारे। अब देखो, हाँ बढ़िया, एक नंबर। गुरु महाराज ने कहा, बेटा आज की रात रुको और सुबह आप जाना। विचार करियो गुरुजी, धन भर को गाय का हाथे फरी रही हो, 16-17 रोटा चाहे व्यवस्था है। अभी तो एक भूतियों की कृपा हो तो आखिरी तक एक मिनट रेवा देवो। अच्छा कि हाँ कि बेटा अपनी जो धुनो है उनमें जा और हाथ लगा। कहीं बाटी बाफलो पड़ी हो तो जीम लीजिए, नहीं तो फिर तारी भोजन की व्यवस्था जोड़ा। जय के देखियो तो आधी बाटी पड़ी साहब, नयो जी बड़ी बसम हो गयो कि नहीं आधी बाटी में कहीं न्याल हो। जय हो। ठीक है ओ बाबा जी, आधी है तो अरे खा तो सही, दूसरों बना देगा। नयो जी बाटी खावा लागो परिपूर्ण पेट भर वो, और वह बाटी तो उतरी की उतरी। बोले गुरुजी भोजन मत बना जो, क्यों? अपनो पेट भर तुम्हारी बाटी उतरी बची। फिर भी नया जी ने अंदाज नहीं लगाया कि कारे बाटी उतरी की उतरी, ये कोई चमत्कार है, इसको नमस्कार तो करना जरूरी है। पर उनके ग्वाली से मतलब ज्ञान नहीं करी। जब सुबह उठा, बोलिया बाबा जी अब मैं दूध भी नहीं पीऊंगा आपके यहाँ, सर्वप्रथम मुझे गाय की ग्वाली दो, मारा घरे मारो इंतजार कर रहा होगा, हमारा भाई हो जाए। भगवान शंकर केवा लगा, ग्वाली में कहीं दो नाना थारे, असर भी दो मेरे को, आपकी गाय चराई है। असर भी तो नहीं है, देख बाबा जो भी ठेरिया बेटा असो कर, तारी कम्बल बिछा। नया जी ने विचार करो, बापड़ा गुरु जी ने कहीं नहीं, अब यह नहीं मालूम कि यो अविनाशी है, संसार को चलाने वाला महाकाल है। एक चुटकी भरी
भभूति में खजाना कुबेर का है इसके पास में। जब कहा कम्बल बिछाऊं के, हाँ कम्बल बिछायो। भगवान शंकर ने जो जौ रे नहीं अपन खेत में उखेड़ी फेंका, ऐसा जौ था, जौ लिया और एक पस डालिया और कहा बेटा ये एक दो गोबरी के थारे यूं दई है कि तूने मारी 12 साल गाय चराई है, जो एक पस गाय चराई 12 वर्ष जेकी, फिर एक पस और भरी और कहा बेटा 12 साल और मारी गाय चरानी पड़ेगा। मैं जी बोलियो ये काम करते ना तो खाने का काम था ना बोने का काम का, और जो भी क्विंटल तो क्विंटल कभी देता तो और क्या हवन पूजन में काम लेता। जय हो बाबा जी और कहीं नहीं है करनी है बेटा, पर गाय थारे चरानी पड़े। मैं जी बोलियो आखिर रात टाइम वेस्ट हो कहीं मतलब नहीं उठ्यो, चलो जो दई दियो वही गणो। ठीक है गुरु जी छोड़ दो तुम तो गाय, मेरी गाड़ी में कहूँ हुपड़ा को बाहर और चलाऊंगा दादा, चलने दो। जो दिया था सब जो, मैं नहीं बता रहा हूं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं और हमारे बड़े जो कथा प्रवक्ता वो भी बताते हैं और इतिहास भी जो बता रहा है। जब थोड़ो आगे गए और भी जोर से बखेर दिया कि नौरो खाना भजन है रे, फेंक दो बखेर, अब 2-5 जो उन्हीं कम्बल में उलझेगा। अब उलझिया जो सभी भोज के पास पहुंचा, कहा दादाजी वह गाय तो चलने दो, क्यों? एक गुरु महाराज की गाय है रे, जो दिया उनने ग्वाड़ी में भी कहीं ठिकानो नहीं पड़ियो, चरबा तो अपनी इतनी गाय वाका भजन दई रही, कहीं मुंडा से चारों खारी गाय का साथ में चल रही और होके वाजाई रही, अपने कोई परेशान भी नहीं कर रही। तो कहीं दिया कि छोड़ दिया बता दो। नया जी ने देखा और कम्बल हाथ में दिया, सभी भोज ने देखा तो श्याम को भक्त हो गयो तो थोड़ा अंधेरो उबा वालो थो भी चमक बा लगिया। सभी भोज ने कहा नया ये जो नहीं है रे, जैसे कहीं है हीरा जवाहरात है ये नया जी के दोनों लोड पड़ी हो माथा। जय हो दादा कहीं कह रहे हो कि तो धन अपना पार है, तूने देखा ये जो नहीं है सुनना है असल पीछे बड़े हीरा लाल है तो तू खाली 5-25 असरपी का चक्कर में एना मन बेरी का जय ए लफड़ा में हीरा खोयायो कचरा में
हीरा खोया जो कपिला में महाकाल भगवान की जय। 5-25 का झगड़ा में और हीरा खोया यो कचरा में, खाली मन बेरी का लफड़ा में। थोड़ो देख तो सही कि कहीं है। अब देख मुझे वहां की पूरी शैन यानी मां का पूरा भेद बता कि क्या क्या है। सवई बहुत बड़ा सोचता था, विचारता था, आगे पाछे को ध्यान रखता था, जिनके बाद में बोलता था। भीषा बुद्धि की पढ़ाई सवई भोज ने अजमेर के राजा भीषण देव के पास में करी थी, और उनको भीषण देव नाम जदई थो कि उनमें भीषा बुद्धि को ज्ञान थो। अब नरा पहला जैसा नाम था नहीं, आसाज उनका काम था। अब सत्यनारायण नाम राखिलो ने भले सत्यनारायण ठेका पेटो। वो काय को सत्यनारायण थे, पहला जैसा नाम था उसका काम था। ध्यान रहे, देखा देखी मत करो, कोई की नकल कभी नहीं करनी चाहिए, और जो नकल करे नहीं तो वह असल कभी जिंदगी में कोई से ना तो हुई और ना कोई कर सकता है। तो देसी और डालडा में घणो फर्क रहे साहब। जय हो। देसी देसी व्या करे, डालडो खास चलाड़ देनी तो रतलाम भर्ती करी दे, और आगे साबर तो कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए अगर भजन किया तो फिर सच्चा ही भाव से करो। हमारा मंडल में अगर ये बजाए भले 2 घंटा बजा रिया, पर ऐसा बजाए के अल्लाह काटे। और मारो खुद को कहना यूं है कि आप चाहे 1 घंटो बजाओ, पर हृदय से बजेगी बजाई तो प्यारे सज्जनों तो बड़ा आनंद आएगा। तो ये बड़ा हृदय से बजाए बाबा। उसी समय उन गुरु की मैंने शेण बताओ। सतगुरु
तो डावा से गोड़ी दहाड़ा तू आड़ा पल्ला में आखा भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। उसी समय सभी भोज ने कहा वन गुरु री सेठ बता दे दादा कि कहाँ से थारे देखे जो है वह गाय मड़ी और वह गाय कहाँ जाए के दादा पुणा गुरु जी की धुनी पे गाय शेर पे राम पानी दिया अखंड धुनी चल रही है बाल बड़ी बड़ी दाढ़ी है बड़ी बड़ी जटाएं हैं कमंडल है आदि बाटी खाई वह नहीं खोटी अभी तक भी भूख नहीं लगी सभी भोजने की कि उनके पगे लागो नहीं लागो। श्रीमद् भागवत कथा में यूं बतायो कि पत्नी को पति के चरण धोकर के चरणामत लेना चाहिए पर पति हत्यारो होए 15-20 दिन तक जो पग नहीं धोए वहां पगे तो और परमेश्वरी पानी के तो भर्ती करानी पड़े। क्या है भाई? उसी समय श्री स्वाई भोज महाराज ने कहा कि नया उन गुरु महाराज की शेर बते में जाऊंगा गाय के साथ जाओ जा रहे हैं हमेशा अब से मिलना जय हो हमें सतगुरु से मिलना अरे अरे मैं तो नशे में खूब यार मालिक से मिलना साहिब से मिलना है हमें सतगुरु से मिलना है हमें तो नशे में खूब लालच को छोड़ हमें फकीरी लेना है हरे राम फकीरी लेना है पाप कपट को छोड़ हमें फकीरी लेना है राम फकीरी लेना है इस भव सागर को जीता हमें हद को छोड़ आज हमें बेहद में जाना है हरे राम बेहद में जाना है ये नूर सुंदरी मकर दारदा वो मणि चमकती है